पार्षद की जारी आपने बात करी में पार्षद की जारी कर रहा है। कोई भी आपकी गरीबी या कोई सरकारी लाइट चला देना। बिल्कुल काला पानी है भाई। बताओ क्या बंधन आएगा, क्या पता पड़ेगा। खाना भी बनाना होता है, इससे ये तो बीमारी का घर है। 1 मिनट रुक जाओ भाई साहब। ऐसे नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा, नहीं आएगा। देख हर शनिवार को कैंप लगा। अनाउंसमेंट नहीं कराई है। ध्यान करना भैया, हमारा कुछ करेंगे भाई। ऐसे चल तुम्हारा तो मोहल्ला तो दूसरे नहीं। ये समस्या है। ये हो ना अब दिल में क्या कर रहा है। अब वो तो ये तो होएगा लेवल तो हर एक जगह यही दिक्कत है। पूरे वार्ड में लेवल की। लेकिन फिर भी मैं तो ये कहता हूँ अगर कोई भी गली की या मेरे को पार्षद बनते हैं आप, तो सबसे पहले प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? सबसे पहले मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मेरे वार्ड में सफाई हो। मेरे वार्ड के बुजुर्गों के लिए अगर खाते में पेंशन नहीं आ रही है तो उनके लिए एक ई रिक्शा की सुविधा करवाई जाए। स्वास्थ्य केंद्र और जूनियर एक खेल एकेडमी बच्चों के लिए, वो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। उसके अलावा मेरे वार्ड में जितनी भी गलियां हैं जो पुरानी हैं उनको दोबारा बनवाया जाए, और जो नई है जिनका लेवल नहीं है उनके लिए एक वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम हर गली में करवाया जाए ताकि गली में पानी ना भरा हो। उसके अलावा स्वास्थ्य कर्मी सफाई कर्मियों की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत कमी है हमारे वार्ड में। तो एक स्वास्थ्य जो सफाई कर्मी है उनका मैं अभी भी ज्ञापन दे के आऊँगा कि हमारे वार्ड में सफाई कर्मियों की ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़ाई जाए। जिस तरह से स्कूलों की प्रॉब्लम है, स्कूलों में कोई भी दिक्कत आई रहती है, तो उसके लिए आपका क्या वो रहेगा? स्कूलों में भाई साहब आज के दिन पिछले 2 साल कोरोना के जो बीते हैं उसमें अभिभावक बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं। आज भी आप किसी वार्ड में चले जाओ, किसी भी मैं कह रहा हूँ किसी भी घर में चले जाओ, कहीं ना कुछ स्कूल की फ़ीस पेंडिंग है आज भी। स्कूल वाले जो प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं। उसमें जो हमारे नेता है उनको जो आगे आके जो भागीदारी देनी चाहिए, लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए, वो गायब हैं। उसके अलावा हमारे सरकारी स्कूलों की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जो आज के दिन हमारे जो सरकारी स्कूल हैं वो मॉडर्न हो जाने चाहिए थे, लेकिन आज भी वही हाल है। जो पुराना घिसा पीटा जो हमारा पीछे का जो चला आ रहा है वही है। क्या 16 वार्ड में क्या समस्या है? इस गली में एक तो झाड़ू वाले नहीं आते, जल्दी से झाड़ू लगती भी नहीं है, और यहाँ पे सारा पानी जमा हो जाता है। बारिश का मच्छर होते हैं सारा। देखो अभी भी देख लो, अब इतना कूड़ा है इस गली में। इस गली में साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं होती है, और पानी भी भरता है। पानी भी भरता है, और यहाँ पानी अधिकतर गंदा ही आता है इस लाइन जो में। अभी मधु जो है अभी इस टाइम जो इस टाइम पार्षद हैं, आपने उनके पास कुछ शिकायत दी? पहले गए थे तो पहले उन्होंने ये चैम्बर बनवा कर दे रखे हैं, पर अब यहाँ पे वो फिर भी वो गंद आता है। चैम्बर सफाई होती नहीं तो चैम्बर में पानी मिट्टी भर जाती है, तो सफाई। अभी आपके वार्ड 16 से विशाल कटारिया जी उम्मीदवार के तौर पर खड़े हैं। उनका आश्वासन है कि लोग कह रहे हैं कि अगर आप मुझे चुनते हैं तो मैं ये सब चीज़ें करूँगा। तो इस पर क्या कहेंगे आप? इस पे हम बस यही कहेंगे कि भाई आप अगर बनते हैं तो हमारे देखिए, हमारा काम कराइए, जो भी हम आपके पास तो आते क्या हैं। आप उनको इस बार उम्मीदवार में वोट देंगे? देखो वो तो अभी पहले नहीं कह सकते हैं, वो तो ज़रूर कोशिश हमारी यही है कि भाई हम करें, जो भी हो सकता है हमारे से हम करें। ठीक।
गली नंबर 6 और गली नंबर 5, इन 2 गलियों में इतना बुरा हाल है कि शुरू की जो 2 आगे की लाइनें हैं उनमें तो पानी साफ आ रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ पिछले 1 हफ्ते से तो इतना दुखी है यहाँ की जो जनता है कि पानी बहुत गंदा आ रहा है। अभी मैंने चेक किया, मैं डोर टू डोर पे था तो मैंने चेक किया। आप एक बार दिखाइए यहाँ पे कि ये जो काला पानी बिल्कुल आया हुआ है लोगों के घर में, ये पीने का पानी है। आप ये बताइए कि इस पानी को कैसे पिया जाए। उसके साथ साथ मेरी बहनें हैं जो वो सुबह बच्चों के लिए स्कूल के लिए पहले सुबह जल्दी उठें, पूरी रात पानी के लिए जागती रहें और दिन में मतलब इसी बात पे कि जागती रहें कि कब पानी आएगा, उसी वेट में। कब तक ये ऐसा चलता रहेगा? पिछले 15 साल से हमारा जो वार्ड है वो इतना पुराना वार्ड है, गुड़गांव में सबसे पुराना वार्ड, लेकिन आज भी वही समस्याएं। एक आम जो आदमी है उसको बिजली की, पानी की यही समस्याएं होती हैं, लेकिन जब हमारा जो नेता है वो ये काम करके ही नहीं दिखा रहा है तो किस बात के लिए वो हमारे पास आएगा या किस बात के लिए वो वोट मांगने आएगा? अब आपका एक्शन क्या होगा अगला? मेरा एक्शन ये होगा, सबसे पहले मैं अपनी पूरी गली को लेके पार्षद साहब के ऑफिस पे जाके धरना देंगे। उसके अलावा अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। साथ ही साथ अगर वो जब भी कुछ नहीं करते तो रोड ब्लॉक करके हम इस काम को पूरा करवाएंगे। सर इस सीवर पे इतना गंद होता है, हम लोग खुद ही साफ करते हैं, सारे सब अपने अपने घर के आगे से साफ करके वहाँ इकट्ठे करते हैं। समस्या आ रही है, आपने किसी को कहा नहीं? जो सफाई कर्मचारी जो कभी कभी आते हैं उनको बोलते हैं हम कि यहाँ पर कोई परमानेंट लगाओ, कभी कभी वाला नहीं हिसाब चलेगा क्योंकि बच्चे हैं छोटे छोटे, वहीं मक्खी मच्छर सब बैठते हैं, बोलते हैं, कोई सुनता ही नहीं है। और इतनी अच्छी सिटी होने के बाद आपने किसी को मौका ही नहीं दिया अभी तक। एक बार किसी को बदल के तो देखो, आपको ये पता लगेगा कि कौन आदमी सही है कौन आदमी गलत है। पिछले 15 साल से वही किसी पिटे वही आदमी आ रहे हैं काम करवाते हैं। गर्मियों में तो हर गर्मियों में ये प्रॉब्लम होती है, 1 से 2 महीने तो पानी आता ही नहीं है। वोट मांगने आते हैं और हमारे जो हम काम बताते हैं, अभी हमारा ये करो तब तो करते नहीं, और वोट मांगने के लिए हाथ जोड़ के माता जी वोट दे दो, हम आपका सारा काम करेंगे। लेकिन अब हम वोट भी देते, कम से कम आप हमारा जो काम है वो तो पूरा करिए, वो तो काम नहीं पूरा करते। इनका साथ दीजिए, आपका साथ देंगे। हाँ जी बिल्कुल देंगे, मैं आपके साथ दिन रात खड़ा हूं और मैं कल से इस काम पे लगूंगा। हम इनका आपकी गली की जो समस्या है वो हल जैसे हम इनका साथ देंगे, बिल्कुल देंगे। अगर ये हमारा भी काम करेंगे तो हम पूरे साथ हैं इनके साथ। क्या समस्या आपके वार्ड में? एक तो रोड में ऊंचे नीचे रोड बना रखे हैं, पानी भर जाता है इसलिए घर में गली में लड़ाई होता है रोज रोज। अभी आपके और वार्ड मेरे ये है जो मेरे राशन कार्ड मेरे नहीं मिल रहे, अब विधवा का तो मिलना चाहिए ना। अभी आपके यहाँ से वार्ड 16 से उम्मीदवार विशाल कटारिया जी खड़े हैं। हाँ उनके वहाँ कैंप भी लगाए जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, पहचान पत्र, ID, वोटर हाँ। ID कार्ड, ठीक है, निवासन। तो इस पर क्या कहेंगे आप? क्या उनकी जो उन्होंने बात रखी उसमें आप आश्वासन से हैं, खुश हैं नहीं? मेरे राशन कार्ड बन जाए मैं करवा दूंगी। जो इलेक्शन में 3 वोट है 3 वोट दे देंगे। नहीं, आप हर शनिवार वो कैंप लगाते हैं। अच्छा ठीक है, क्या आपने उस कैंप का फायदा उठाया? नहीं बहन नहीं गए हैं। तो अभी आपको इस चीज़ के बारे में नहीं पता? नहीं पता। हाँ। सारा दिन सुबह से लेकर रात तक, आधी रात तक इंजन खींचते हैं। वैसे कहीं मर्जी देख लेना गुड़गांव के अंदर, और हर जगह जाते हैं हम, हर जगह कोई कोना नहीं है, और ये कहते हैं पैसे कमाते हैं। देखो जाके हमारा घर देखो कैसा है, टूटा फूटा। आप ये जनता का दर्द समझ रहे हैं? मतलब ये कोई दिखावटी नहीं है, ये एक जो अंदर से एक आम आदमी जो रोता है ना उसका ये दर्द है। हम तो ये कहते हैं कि जिसने जो राशन कार्ड काट गया है उसको नौकरी से हटा दो, उसको रखना नहीं चाहिए सरकारी ऑफिस में, चाहे कोई भी हो। चाहे हम झूठ नहीं बोलते, हम सच बोल गए, इसीलिए दुनिया हमारे को मार रही है। सबसे बड़ी बात है एका बनाओ और वोट मत दो। बस अब इस टाइम तो जनता कहती है हम वोट नहीं देंगे, जाके फिर वोट दे देते हैं, फिर आपकी प्रॉब्लम कौन सॉल्व करता? कोई नहीं करता। धक्के तो हमें खाने पड़ते हैं ना। धक्के खाने पड़ते हैं। यही नहीं है, कोई पानी की समस्या हो, कोई बिजली की समस्या हो, पारा की समस्या हो, नहीं आते। सब जा रहे हैं। पर जशपाल बत्रा कितनी बार, मधु बत्रा। इस गली के लोगों को हमारे पार्षद साहब ये कहते हैं कि आप हमारे एरिया में ही नहीं आते। एरिया के नहीं आते तो कहाँ से मांगने के लिए तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए। किसके पास? उसके बाद क्या करेंगे? दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत है सफाई कर्मियों की, झाड़ू नहीं लगती 4-4 दिन के लिए। हम गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट कर्मचारी रहे, कितनी बार बुलाया नहीं आए।
चलो कोई बात नहीं, आप इस बार भी कम कर ये कराएंगे सर आपका काम। वो तो कोई बात नहीं, मैं तो सारे दिन लेबर करते हैं हम, तो ये कहते हैं सारे पैसे वाले हैं। इनको पूछो, एक इंजन खींच के यहाँ से कटारिया चौक तक ले जाए, जो कहेंगे मैं वही खिला दूंगा। और बोलो, कोई सुनता नहीं है, जहाँ भी जाओ कोई नहीं सुनता है। राशन कार्ड बनाते नहीं है, उल्टा सरकारी बंदे काट के चले जाते हैं। कोई रिश्वत खिलाता है, वो काट के चले जाते हैं उसी टाइम। कमला, क्या कहेंगे वार्ड की समस्या? आपके गली में क्या समस्या है? 16 हमारे देखो 16 वार्ड में बाकी कोई समस्या नहीं, सिर्फ ये ब्रेकर की ज़रूरी है। पानी रुक जाए, यहाँ थोड़ा ढलान है इधर का, पानी के बारे इनके आपस में लड़ाई झगड़ा होता है। हम तो अभी किराएदार, हमारा ना पानी रुकता है ना हम कुछ कहते हैं, चुप करके हम तो अंदर, मेरे तो आदमी गुजरा, मैं तो अंदर से बाहर ही नहीं निकलता। जो आज अभी वो समस्या बीच में जो पानी रुक जाता है ना, इनकी आपस में होती है, बाकी ब्रेकर की जरूरी है। अभी क्या कहेंगे विशाल कटारिया अभी भावी उम्मीदवार के साथ खड़े हाँ, हैं, बाकी लाइट है हमारी गरीब है, हमारे ना इन्वर्टर है ना कुछ, इन्वर्टर है तो हमारा बेकार हो गया। विशाल कटारिया जी ने क्या आश्वासन दिया आपको? आपको हमारे को ये सोच दिया भी है, हमारे को थोड़ा टाइम दे दो, हम ब्रेकर करवा दें। तो आप उनकी बात से संतुष्ट हैं? हाँ, मेरी बात मतलब सुन ली कर लेंगे। मैं जो बनेगा और जो हमारा काम करेगा हम उसको वोट देंगे। कटारिया साहब, वार्ड 16 की बात कर रहे हैं इस वक्त पे। लोगों का कहना है, लोग काफ़ी परेशान हैं, राशन कार्ड को लेकर परेशान है, रोड को लेकर परेशान है, बारिश का मानसून चल रहा है, पानी भर जाता है घरों में, क्या कहेंगे इस पर? मैं आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मैं वार्ड में अब मैं सर्वे जो कर रहा हूँ, जो लोगों की समस्याएं सुन रहा हूँ, सबसे बड़ी जो समस्याएं हैं वो है कि पूरे वार्ड में कोई भी गली लेवल में नहीं है। हर आप किसी भी गली में आप खुद जाके देखो, हर गली में पानी भर रहा है। राशन कार्ड, लोगों के राशन कार्ड नहीं बन रहे, पोर्टल बंद कर दिया गया है, बहुत दुखी हो रहे हैं लोग। उसके अलावा बहुत से लोग ऐसे गरीब है जो भाई चलो राशन कार्ड नहीं है तो उनका एक सफ़ेद राशन कार्ड बनता है अनाज के लिए, आज के दिन लोगों का वो भी नहीं बन रहा। बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं भाई, किसी को कुछ मतलब किसी का काम ही नहीं हो रहा है। वार्ड 16 की अगर बात करें, लोगों से हमने जानकारी ली गई तो उसमें लोगों का जो तकरीबन जो हैं बुजुर्ग जो महिलाएं हैं, उनका कहना ये है कि ना तो हमें यहाँ पर कोई मेडिकल सुविधा मिल पा रही है, ठीक है, ना ही हमारी कोई पेंशन है, ठीक है, ना ही हमारे पास राशन कार्ड है, घरों में बरसात में हमारा पानी भर जाता है। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? मेरा वार्ड नंबर 16 इस गुड़गांव में सबसे पुराना वार्ड है। जब ये कॉलोनी बसी थी, मतलब आसपास कुछ भी नहीं था, तब भी हम छोटे छोटे थे, तब भी यही समस्याएं थी, घरों में पानी भरता था, कोई लेवल से काम नहीं हुआ। 15-20 साल से एक ही नेता चुन के आया जा रहा है, लेकिन कोई काम नहीं करके दे रहा है। उसके अलावा पेंशन की दिक्कत है। पहले वादा किया गया कि बड़े बुजुर्गों के खाते में पेंशन जाएगी, उनको परेशान नहीं होना पड़ेगा। आज भी बड़े बुजुर्ग ऐसे ही लाइनों में लगे रहते हैं, आधी बार उनको पेंशन मिलती है, आधी बार नहीं मिलती, कई बार 2 महीने की मिलती है। और अब तो ऐसा कर दिया गया कि पोर्टल ही बंद है, पिछले 1.5 महीने से पोर्टल बंद है, कोई भी ऑनलाइन मतलब कोई सुविधा ही नहीं मिल रही है। दूसरा, उसके अलावा स्वास्थ्य केंद्र हमारे वार्ड में पिछले सालों से क्या पिछले 2 दशक से हम मांग कर रहे हैं कि हमारे वार्ड में एक स्वास्थ्य केंद्र तो ज़रूर होना चाहिए। एक नर्सरी हमारे वार्ड में 3-4 महीने के लिए तो आई थी, वो वापस पटेल नगर में डिस्पेंसरी चली गई है, ठीक है। बहुत ज़्यादा दुखी है हमारे वार्ड की जनता। और मेन तो जो गरीब लोग हैं वो कहाँ जाएं, उधर सिविल अस्पताल बंद कर दिया गया है। ये वाला जो अपना सेक्टर 10 का सिविल हॉस्पिटल है ये छोटा है, छोटी छोटी जो डिस्पेंसरियाँ थी वो बंद कर दी गई है। गंदगी का इतना बुरा हाल है कि गंदगी आप किसी भी गली में चले जाओ, हमारे कम्युनिटी सेंटर में चले जाओ, कम्युनिटी सेंटर का आप हाल देखें तो पूरे गुड़गांव में सबसे गंदा जो कम्युनिटी सेंटर है वो मेरे वार्ड का है। वार्ड 16 रेनू, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर? यहाँ पानी बहुत गंदा आ रहा है, 1 हफ्ते से सीवर वाला पानी आ रहा है। कौन सी गली नंबर है ये? गली नंबर 6। तो कब से प्रॉब्लम आ रही है? ये अब 1 हफ्ते से ज्यादा आ रही है, वैसे बीच बीच में कभी आती है फिर ठीक हो जाता है, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा हो रहा है। बच्चे बीमार हो रहे हैं, पी रहे हैं तो पेट में दर्द हो रहा है। शिकायत किसको करें? शिकायत करते हैं तो 2 घर देख के चले जाते हैं, वापिस अंदर आते ही नहीं है गली में। तो कब से प्रॉब्लम आ रही है? अभी 1 हफ्ते से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। 1 हफ्ते से? हाँ जी। आप बोलो। हाँ, पानी आता नहीं है पूरा दिन। कब से नहीं आता?
काफ़ी टाइम हो गया। और ये गंदे पानी की शिकायत कब से महीना हो गया। गंदे पानी की तो अब 3-4 दिन से आ रही है। 3-4 दिन से हाँ आ रही जी, है। हाँ जी। जो तुम्हारे यहाँ जो आपके पार्षद है उसको आपने नहीं कहा? नहीं, मैडम आप बताइए। 2-3 दिन से तो बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा। रात रात को नींद खराब करनी पड़ती है पानी भरने के लिए, और पानी अब आ रहा है तो गंदा आ रहा है, और सफाई करने गली में कोई नहीं आता। हम जो आता है उनको बोलते हैं कि हमारी गली में भी सफाई कर्मचारी होना चाहिए। तो आपके जो पार्षद है उनको आपने नहीं कहा? नहीं, हमने किसी को बोला नहीं है, बट जो लगे हुए हैं यहाँ पर उनको बोलते हैं हम कि भाई आप सफाई के लिए। यहाँ से ये पार्षद जी उठ रहे हैं, तो आपको इनको वोट देंगे या आपका सारा काम कराएंगे, तो इनके बारे में आपका क्या हुआ है? सर मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि अगर हमारी समस्याएं पूरी सॉल्व हो जाती हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो अपनी इन चीज़ों से, हम पानी के पीछे तो बहुत परेशान हैं। रोज़ पानी नहीं होता, रोज़ दिन में तो बिल्कुल पानी आता ही नहीं है, और 2-3 दिन से आ रहे हैं, देख के चले जाते हैं, कुछ मतलब हल नहीं निकल रहा। इंदुबाला जी, क्या समस्या आपको? हमारा राशन कार्ड नहीं है, एक ब्रेकर बनना चाहिए यहाँ भैया। और क्या समस्या वार्ड को लेकर? घर में भी पानी घुस जाता है, क्या करें? बना हुआ है विधवा वाली। आपके वार्ड से जो विशाल कटारिया जी उम्मीदवार के तौर पर खड़े हैं, वो लगातार जो है लोगों की समस्या सुन रहे हैं डोर टू डोर जाके। उनका कहना है कि हर हफ्ते में हर दिन वो कैंप लगाते हैं, जिसमें पहचान पत्र, ठीक है, और आपका आधार कार्ड, इनकी समस्या। आपने कैंप का फायदा उठाया आपने? ये तो बने हुए हैं हमारे भी पहले से। हाँ, आधार कार्ड, ID कार्ड, राशन कार्ड नहीं है हमारा। राशन कार्ड नहीं? 12 साल से उनसे बात करी, क्या आश्वासन दिया उन्होंने आपको? अभी बोला है भैया आना वहाँ पे। अच्छा, फोन पे। तो आप उनसे संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है। यही नहीं करता काम तो सीधी सी बात है, पूरी गली चलेगी साथ, और मैं आपके साथ खड़ा हूँ, वहीं धरना देंगे, ठीक है। अब वहीं उसको बताएंगे भाई वोट किस बात की मांगने आया था। तो आप मुझे एक मौका दो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ।